बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट में है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब क्या आपके पास ये जो गिवन एक्सप्रेशंस है ना, इनको आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर्स को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 6x + 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है सबसे फर्स्ट में आपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए आप ना इस तरह से फैक्टर्स को फाइंड करते हो। सही है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जब आप फैक्टर्स को फाइंड करोगे ना तो आप ना इन दोनों डिजिट को राइट साइड पे राइट कर देना है। डिजिट्स हैं 6 एंड 12। ठीक है, 6 एंड 12 ये दोनों इवन नंबर हैं। इस पे 2 का टेबल भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है, आपने टेबल लेके जाना है बड़ा टेबल। ठीक है, बड़ा टेबल कौन सा है, 6 का। बट सेपरेट करके मैं आपको ये कंसेप्ट समझाती हूँ। यहाँ पे मैं टेबल लेके जा रही हूँ 2 का। ठीक है, 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 12 पे जाएगा 6 टाइम। चलो जी, यहाँ पे मैं ले जाती हूँ जी 6 एंड 12 पे टेबल 3 का। 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम, 12 पे जाएगा 4 टाइम। ओके जी, फर्दर देखें। अब यहाँ पे ना 3 और 6 ये दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं, तो अब मैं यहाँ पे टेबल लेके जाऊंगी 3 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे मैं 2 का लेके जाऊंगी ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मोस्टली स्टूडेंट्स को फैक्टर्स बनाने नहीं आते, ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी उनको नहीं होता। डियर स्टूडेंट, बेसिकली फैक्टर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 नंबर हैं। ठीक है, मेरे पास है एक 2 है, ठीक है, दूसरा 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, मैं ना 10 को डिवाइडेंड बनाती हूँ, 2 को डिवाइजर बनाती हूँ। 2 का टेबल लेके जाती हूँ 10 पे, तो आपको पता है ना 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 10 आ गया, माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो डिजिट 2 है ना, इसने 10 को कंप्लीटली डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझ आ रही है ना। तो एक ऐसा डिजिट जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो डिजिट उस नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अब 2 10 का फैक्टर है, समझ आ रही है ना। और यहाँ पे 10 2 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 10 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता ना। ठीक है, 10 1 जा 10 होता है और 2 10 से छोटा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल से ना आपको समझाने की कोशिश की है कि फैक्टर क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को फाइंड करोगे। सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, दोनों का यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, 1 2 1 2 आ रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ना 6 एंड 12। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि 6 और 10 3 नंबर हैं जो इन 2 नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। एक नंबर है 2 3 एंड 6, और मैंने आपको बोला था कि आपने बड़े नंबर का टेबल लेके जाना है फैक्टराइज जब आप एक्सप्रेशन को करोगे ना तब। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ ले जाती हूँ ना 6 का टेबल, तो यहाँ पे 6 1 जा 6 है, 6 का टेबल 12 पे जाएगा 2 टाइम। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके माइंड में ये चीज आ गई है ना कि टेबल आपने लेके जाना है बड़े नंबर का। ठीक है, और वो टेबल लेके जाना है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो। 6 का टेबल 6 पे भी जा रहा था 1 टाइम, 6 का टेबल 12 पे भी जा रहा है 2 टाइम। ठीक है, ओके जी, अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ना राइट करूंगी, सबसे फर्स्ट पे 6x है। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्वल का साइन लगा दूंगी। 6x है तो इसके फैक्टर यहाँ से क्या बने हैं, 6 का
फैक्टर एक तो 6 खुद है और दूसरा 1 है, ठीक है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप 6 और 1 को राइट कर दो या जस्ट आप 6 को राइट करो। तो यहाँ पे जी इसका फैक्टर आ गया 6 और साथ x एज इट इज आ गया। अब मैंने 1 राइट नहीं किया क्योंकि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट 6 ही आता है। फिर प्लस का साइन आया, नेक्स्ट डिजिट है 12। 12 के कितने फैक्टर हैं? 12 के 2 फैक्टर हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 2 फैक्टर हैं? एक है 6 और दूसरा है 2, ठीक है। क्योंकि 12 पे टेबल किसका गया? 6 क्या गया? कितना टाइम गया? 2 टाइम गया। तो आप यहाँ पे राइट कर दो 6 इंटू 2, ठीक है। ओके जी, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई के साइन को। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशन नंबर 1, ये आपके पास होल एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में। डियर स्टूडेंट, आप देखें कि दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा? 6। देखो 6 इधर भी है, इधर भी है। तो आप क्या करोगे? 6 को कॉमन ले लोगे, फिर आप एक ब्रैकेट राइट करोगे। ब्रैकेट के अंदर आप उन टर्म्स को राइट करोगे जो कॉमन नहीं है। अब यहाँ से 6 कॉमन चला गया, x कॉमन नहीं था, तो ये ब्रैकेट के अंदर एज इट इज आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज, 6 कॉमन चला गया एंड ये वाला जो 2 है ना, ये भी एज इट इज आ गया। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो ना, तो यहाँ तक मैंने फैक्टराइज कर दिया है एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने कॉमन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो आप ना लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर दो, हेंस 6 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 2, 15y स्क्वायर प्लस 20y। अब डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है ना, तो आपने इसको फैक्टराइज करना है सबसे फर्स्ट में। तो आप यहाँ इक्वल का साइन लगाओ, एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर दो। जब यहाँ पे ना मैंने 2 नंबर्स को देखा है ना, एक नंबर है 15, दूसरा है 20, तो मेरे माइंड में टेबल आया है 5 का, ठीक है। क्योंकि 5 का टेबल है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अभी यहाँ पे राइट करते हैं जी एलसीएम का साइन और इसके ऊपर राइट करते हैं 15 एंड 20 को। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 5 का टेबल लेके जाती हूँ ना, तो 5 का टेबल 15 पे कितने टाइम जाता है? 3 टाइम, ठीक है। तो 5 ने 15 को कंप्लीटली क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट 5 का टेबल 20 पे जाता है 4 टाइम, सही है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से ना कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? 5 निकलेगा, क्योंकि 5 इन गिवन नंबर्स को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जी 15y स्क्वायर, अब देखो 15 है ना, इसके क्या फैक्टर बने हैं? 15 के 2 फैक्टर्स बने हैं, एक है 5, दूसरा है 3। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 5, 3। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये y स्क्वायर है। y स्क्वायर का मतलब यह है कि y जो है वो 2 टाइम है। यहाँ पे अगर आता ना जस्ट y, इसकी वैल्यू 1 है, मीन्स इट कि एक y है। और अगर यहाँ आ जाए y का क्यूब, इसको आप यूं लिखोगे y मल्टीप्लाई y, यानी y जो है वो 3 टाइम है, इसकी पावर 3 है। ओके, अब मैं यहाँ पे ना y स्क्वायर को लिखूंगी y इंटू वाई, ठीक है। मैंने देखे ओपन करके ना हर एक टर्म को राइट कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, नेक्स्ट 20 है। अब देखो 20 के 2 फैक्टर हैं, एक है 5, दूसरा है 4, ठीक है। 5 ने 20 को डिवाइड किया है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड किया है, और 5 का टेबल 20 पे कितना टाइम गया है? 4 टाइम। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई y, ये वाला y एज इट इज। ओके जी, अब इस स्टेप के बाद डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है? आपने कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से ना कॉमन क्या बन रहा है? अगर नंबर को देखो तो 5 है, देखो इधर भी 5 लाई कर रहा है, यहाँ भी लाई कर रहा है। आप राइट कर दोगे 5 को। फर्दर देखें तो y, ये देखें y
y। तो यहाँ पे आपने क्या राइट कर देना है y को। इसके अलावा कोई कॉमन टर्म नहीं है, आपने ब्रैकेट राइट करनी है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर उन टर्म्स को राइट करना है जो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना 5y बाहर चला गया, कॉमन चला गया, रिमेनिंग क्या रह गया 3y। तो यहाँ पे राइट कर देंगे डियर स्टूडेंट 3y को, प्लस का साइन एज इट इज, 5y कॉमन चला गया, 4 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने कॉमन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, तो कॉमन टर्म जो है ये है 5y जो दोनों टर्म में कॉमन था। आप यहाँ पे लिखोगे हेंस, कोमा आएगा, 5y इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये आपके पास कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, -12x² - 3x। फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन राइट करना है, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखिए आपके पास ना दो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, एक है 12, दूसरा है 3। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। डियर स्टूडेंट ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को और 3 को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो नंबर है आपके पास 3। यहाँ पे एलसीएम का साइन लगाएंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 12 एंड 3 को, टेबल जाएगा 3 का, 12 पे जाएगा 4 टाइम, 3 पे जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ने इन टू नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड किया है, यानी 3 फैक्टर्स है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे सबसे फर्स्ट में 12 के फैक्टर, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज लगा दो। 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर हैं, एक है 3, दूसरा है 4। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 × 4, x² को कैसे लिखोगे x × x, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट है जी 3x, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 के फैक्टर बने हैं जी 3 एंड 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप 3 1 इकट्ठा लिखो या जस्ट 3 को राइट कर दो। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 3 × x को। अब ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है, आप देखो इसमें से कॉमन क्या है। सबसे फर्स्ट में अगर आप नोट करें ना तो देखो माइनस का साइन मीन्स इट इन 2 टर्म्स में जो चीज कॉमन है वो है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। इसके बाद 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे। नेक्स्ट x है, ब्रैकेट राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट जब आप ना 2 टर्म्स में से माइनस का साइन कॉमन लेते हो, तो जब आप ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिखते हो ना जो कॉमन नहीं होती, उनके साथ आता है प्लस का साइन, सही है। ये चेंज आपने याद रखना है कि अब यहाँ पे ना इन दोनों टर्म में से माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखोगे वो पॉजिटिव टर्म्स होंगी। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 और x कॉमन चला गया, रिमेनिंग में क्या रह गया 4x, प्लस का साइन, यहाँ से 3 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो अब ये फुल टर्म कॉमन चली गया ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। लास्ट में मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कॉमन फैक्टर को, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी हेंस -3x इज अ कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, 4a² b + 8ab²। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है। फिर आप यहाँ पे नंबर्स को देखो, नंबर है 4 एंड 8। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन 2 नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो डियर स्टूडेंट इन पे 2 का टेबल भी जाता है, 4 का भी जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आपने बड़ा टेबल लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 4 का। यहाँ पे देखो जी 4 1 4 हो जाएगा, 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम। ओके जी, तो यहाँ पे फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। अब 4 का फैक्टर है जी 4 एंड 1, आप जस्ट 4 को राइट करो क्योंकि 4 1 4 होता है। a² है, इसको राइट कर दो a × a एंड b एज इट इज, फिर प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट 8 है, 8 के कितने फैक्टर्स हैं 2 हैं, 4 एंड 2। आप लिखो 4 × 2
फिर a आएगा और b स्क्वायर है, इसको b इंटू बी राइट करेंगे। ओके जी। फर्दर यहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे फर्स्ट में कॉमन फैक्टर बनेगा 4 लिख देंगे। अब ये देखिए 4 दोनों में कॉमन था। फर्दर देखो तो a है और a के बाद है b, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। इसके बाद मैं ब्रैकेट राइट करूंगी। अब देखें यहाँ से 4ab कॉमन चला गया और अनकॉमन फैक्टर है a, फिर प्लस का साइन, यहाँ से 4ab कॉमन चला गया, रिमेनिंग में रह गया 2b, यहाँ राइट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। अब आपने राइट करना है कॉमन फैक्टर को, तो यहाँ पे राइट करेंगे हेंस 4ab is a common factor. Next, question number 5. xy minus 3x square plus 2x. फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। अब फर्दर देखो स्टूडेंट, 3 and 2, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर होता है ना, उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर खुद होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, तो 3 के 2 फैक्टर हैं, एक 3 खुद अपना फैक्टर है और दूसरा इसका फैक्टर 1 है। हर प्राइम फैक्टर का कॉमन फैक्टर जो है वो बनता है 1, सही है। तो अब इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। अब 3 है, इसके 2 फैक्टर हैं, एक है 1 दूसरा है 3, 2 के 2 फैक्टर हैं, एक है 1 दूसरा है 2। अब डियर स्टूडेंट, आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड है। यहाँ पे लिखेंगे जी x इंटू वाई माइनस 3, एक्स स्क्वायर को राइट कर दो x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास कॉमन फैक्टर क्या बनेगा। तो सबसे फर्स्ट में आपने तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर देखना है, तो कॉमन फैक्टर बनेगा x, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ से x बाहर चला गया, अंदर रह गया y माइनस x बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया 3x प्लस x कॉमन चला गया और यहाँ रह गया 2। तो इस तरह से मैंने एक्सप्रेशन को कर दिया है फैक्टराइज। कॉमन फैक्टर बन रहा है x, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस x इज आ कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन राइट करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देंगे। फर्दर आपके पास ये जो नंबर आ रहे हैं ना 3, 9 एंड 15, इनके फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम का साइन, यहाँ पे राइट करेंगे 3, 9 एंड 15। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आपने ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों पे डिविजिबल है। तो नंबर है 3 का टेबल 3 पे भी जाता है, 9 पे भी एंड 15 पे भी। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी 3 1s are 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम, 15 पे जाएगा 5 टाइम। ओके जी। और जब भी आप फैक्टर फाइंड करोगे ना थ्रू एलसीएम, आप बस एक स्टेप करोगे। देखो 1 स्टेप में मैंने फैक्टर फाइंड कर लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो फर्स्ट नंबर है ना ये 1 हो गया है। फर्दर यहाँ पे मैं राइट करूंगी जी 3 के क्या फैक्टर हैं, 3 एंड 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 a स्क्वायर है, इसको a इंटू a की फॉर्म में लिखेंगे, b एज इट इज। नेक्स्ट 9 है, इसका फैक्टर है 3 एंड 3, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 इंटू 3 a और b स्क्वायर को लिखेंगे b इंटू b। फिर आएगा यहाँ पे प्लस का साइन, 15 है ना, तो ये देखो 3 एंड 5 है, तो आप इसको राइट करोगे 3 इंटू 5 और वेरिएबल्स a एंड b एज इट इज। डियर स्टूडेंट, फर्दर अब यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे कॉमन टर्म्स को निकालना है, तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। कॉमन टर्म्स देखें तो सबसे फर्स्ट में अगर नंबर को देखो तो वो है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब नेक्स्ट देखें तो a है, a तीनों में कॉमन है। फर्दर कॉमन टर्म है b, ठीक है, तीनों में है,
तो यहाँ पे मैंने 3ab कॉमन टर्म ले ली, यहाँ से 3ab कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर ऐड करेंगे a को, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ से 3ab जो है ना ये कॉमन चला गया और अनकॉमन टर्म में 3a, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 3b है, प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ से 3ab कॉमन चला गया और अनकॉमन टर्म है 5, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 5 को, यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो गया, कॉमन टर्म बन रही है 3ab, तो लास्ट में आपने राइट कर देना है, हेंस 3ab इज अ कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है फैक्टराइज, ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है यानी इनके फैक्टर्स बनाने हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 5x + 15। अब जब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन को किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 5 और 15 है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स को। अब आपने ना इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 पे भी डिविजिबल और 15 पे भी, तो वो कौन सा नंबर है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 5 फैक्टर है, 5 का भी एंड 15 का भी, सही है, यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे है 5x, तो देखो 5 के फैक्टर बने हैं 2, एक है 5 दूसरा है 1, तो आप यहाँ पे राइट कर दो 5 × x को, क्योंकि 5 1s are 5 होता है, प्लस का साइन एज इट इज आएगा। 15 के फैक्टर्स देखें तो एक 5 है दूसरा 3 है, ठीक है। 5 का टेबल लेके गए हैं 15 पे, 3 टाइम गया है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 × 3। फर्दर अब आपने देखना है इस एक्सप्रेशन में कौन सा नंबर या कौन सी टर्म या वेरिएबल कॉमन है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसमें देखें दोनों में कॉमन है 5, कॉमन मींस जो दोनों में आ रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप राइट कर दोगे 5 को, ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, 5 कॉमन चला गया, x रह गया, x एज इट इज, प्लस का साइन, यहाँ से 5 कॉमन चला गया और अंदर आ गया 3, तो आंसर बना है आपके पास 5 × x + 3। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फर्स्टली आप ये देखोगे ना कि आपके पास ना ये एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप सबसे फर्स्ट में आपने ये नोट करना है कि इन तीनों टर्म्स में से कोई कॉमन टर्म निकल रही है, नहीं निकल रही इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में आपके पास 2 टर्म्स थी, आप कॉमन लेते थे, ठीक है, और अनकॉमन फैक्टर्स को ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते थे। अब ये देखें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 टर्म्स हैं, पहले आप लगाओ इक्वल का साइन, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दो। फर्दर यहाँ पे देखें जी, आपने ना सबसे फर्स्ट पे देखना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म लिखी है x², ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई टर्म x² है ना और इससे पहले कोएफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, आप यहाँ पे राइट कर दो 1 को, सही है। लास्ट टर्म में 3, यहाँ पे लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे राइट कर दो 3। अब यहाँ पे देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए 2 कंडीशंस हैं, आपको ना 2 नंबर्स चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए जिनको आप दरमियान वाली टर्म की जगह राइट करोगे। अब आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को देखना है, कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, वेरिएबल से पहले जो टर्म होती है। अब देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आता है, यानी आपको ना 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप जब मल्टीप्लाई करो तो 3 आए। अब जब उन्हीं नंबर्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास दरमियान वाली टर्म यानी +4x आए, ठीक है। तो आपने सोचना है ऐसी कौन से 2 नंबर्स हैं,
यहाँ पे अगर मैं राइट कर दूं ना +3x + x, ठीक है, दोनों टर्म के साथ जो साइन है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो 3x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, यानी फॉर एग्जांपल 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट 3 आ रहा है, 3x में x ऐड करो, यानी 1 ऐड करो 3 में, तो क्या बनेगा 4 बनेगा। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे आपने राइट करना है जी फर्स्ट टर्म फिर लास्ट टर्म, और दरमियान वाली टर्म की जगह ये 2 टर्म्स आपने राइट करनी है। फर्स्टली है आपके पास 3x, सेकेंड नंबर है आपके पास जस्ट x, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, x जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से एक x चला गया, एक x रह गया, प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 3 रह गया। फिर यहाँ आएगा प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखो x और 3 है, इन दोनों में से कोई भी कॉमन टर्म आप नहीं ले सकते। जब आप दो टर्म्स के अंदर से कॉमन टर्म नहीं निकाल सकते तो वहां पे आप 1 राइट करते हो, यहाँ पे आ जाएगा 1, और x + 3 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ये देखने के लिए कि आपने करेक्ट फैक्टर चूज किए हैं और क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर रहे हो, अगर ब्रैकेट की 2 टर्म सेम है ना, मींस इट आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे देखें x + 3, ठीक है, आपने 1 टाइम इसको ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देना है, और इसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स लिए हैं उनको ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है। यहाँ से x और यहाँ से 1 है, दोनों के दरमियान साइन है प्लस का। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास आंसर यानी फैक्टर्स बने हैं x + 3 × x + 1। क्वेश्चन नंबर 3x² + 6x + 8। अब ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करो ना क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, तो उसमें आपने ना इसको फैक्टराइज नहीं किया बाय फैक्टर, जस्ट आपने ना 3 टर्म्स थी उनमें से आपने कॉमन फैक्टर्स को राइट कर दिया, अनकॉमन फैक्टर्स को राइट कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 में तो आपने इस तरह से फैक्टर्स जो है वो नहीं बनवाए, अब इस क्वेश्चन में आप फैक्टर जो है उनको चूज करके राइट करके देन आप क्यों सॉल्व कर रहे हो। तो रीजन ये है कि डियर स्टूडेंट, ये 3 टर्म्स है ना, इन तीनों टर्म्स में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, ठीक है, ये रीजन है। अब यहाँ पे आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में ना क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दो। फर्दर आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट टर्म में x² यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 8 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 8 बनेगा। दरमियान वाली टर्म जो है वो 6 है। डियर स्टूडेंट, आपको 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 4s are 8। सेम अगर 2 में 4 ऐड कर दो तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी x² प्लस, मैं यहाँ पे लिखूंगी 4x प्लस 2x + 8। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले आप 2 लिखोगे या 4 लिखोगे, ऐसा ही है। मतलब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 2 नंबर है ना, एक है 2x दूसरा है 4x, तो पहले कौन सा नंबर राइट करना है, तो डियर स्टूडेंट पहले बड़ा नंबर राइट करना है, ठीक है। दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, जो नंबर बड़ा है उसको पहले राइट करना है। अब ये 2 टर्म्स हैं, इनमें देखो कॉमन क्या जाएगा, x जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 4, इन 2 टर्म में से क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, x एज इट इज, ठीक है, 2 डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है, इसलिए इसको कॉमन लिया है क्योंकि 2 का टेबल 8 पे जाता है 4 टाइम। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स जो है ना वो सेम है। फिर यहाँ पे मैं राइट करूंगी जो सबसे पहले ब्रैकेट वाली टर्म यानी x + 4 को। अब ये देखिए ये दोनों सेम है ना, इसको 1 टाइम राइट करेंगे। दूसरी ब्रैकेट के अंदर उन टर्म्स को राइट करेंगे जिनको कॉमन लिया था, x को और 2 को, और इसके साथ साइन है प्लस का। आंसर बनेगा x + 4 × x + 2।
क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे एक्स, यानी a इक्वल है एक्स के। और आपने थर्ड टर्म को, दरमियान वाली टर्म को नहीं देखना, इसको इग्नोर कर देना है। अब थर्ड टर्म को देखो, लास्ट वाली जो टर्म है ये 4 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, यानी b इक्वल है 2 के। सही है। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट आपने ये वाला फॉर्मूला ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें a क्या है? x है, यानी आपने यहाँ पे लिखना है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x आएगा और b की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो b स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपके पास अगेन से ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो यानी 2x को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 4x बनेगा। तो ये बन गई दरमियान वाली टर्म, 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला बनाना है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है? x है, लास्ट टर्म 2 है। ठीक है, दरमियान में साइन प्लस का है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। x के ऊपर भी स्क्वायर था, 2 के ऊपर भी स्क्वायर था, तो इसको कॉमन लेके ना यहाँ पे राइट कर देंगे क्योंकि दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ना आंसर बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो टर्म है ना x प्लस 2, ये 2 दफा है। तो अगर आप इसको ओपन करके राइट करो तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। इस क्वेश्चन में आप एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 तस्वर किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1 को। थर्ड टर्म को देखो तो -12 है, आपने 1 को -12 से मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट आएगा -12। ठीक है डियर स्टूडेंट, -12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट आएगा -12। आपको ना दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो -12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +1 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? तो डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं +4x, यहाँ पे अगर लिखें +4x और दूसरी टर्म में -3x। सही है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 12 आ गया। सही है ना। तो अब जब आप ना 4x में से 3x को माइनस करोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा? +x आएगा। ठीक है, x के साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज। फर्दर आप लिखोगे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। दरमियान वाली टर्म की जगह आपने 2 टर्म्स राइट करनी है। टर्म्स हैं +4x एंड -3x। ओके जी। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म है ना, इसमें से क्या कॉमन जाएगा? इसमें से कॉमन जाएगा x। ठीक है, ब्रैकेट राइट करेंगे। अब यहां से x कॉमन चला गया तो अंदर क्या रह गया? x। 4x था, x कॉमन चला गया और 4 रह गया, तो उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 3 के साथ भी माइनस का साइन है, 12 के साथ भी, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में माइनस का साइन कॉमन चला जाएगा।
जब माइनस का साइन कॉमन जाएगा ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखोगे वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 कॉमन जाएगा। अब देखो 3 का टेबल यहाँ पे ना अगर 3 कॉमन चला गया और x कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट x आएगा, साइन प्लस का आएगा। और 3 का टेबल 12 पे जाता है 4 टाइम। देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो टर्म्स है ना वो सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x प्लस 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने कॉमन टर्म्स को राइट करना है। कॉमन टर्म है जी x एंड -3, यहाँ पे आ जाएगा। आंसर बनेगा x प्लस 4 into x minus 3. Next question number 2. Question number 2 है x square plus 7x plus 10. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। फर्दर आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। लास्ट है 10। आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट आता है 10। आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 10 आए। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली टर्म यानी 7x आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? दो नंबर्स हैं मेरे पास 5x एंड 2x। अब देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 10 आएगा। 5 में 2 ऐड करोगे क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10 एज इट इज आएगा। दरमियान वाली टर्म की जगह ये जो दो न्यू टर्म्स है ना इनको राइट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5x और इसके साथ आएगा 2x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x प्लस 5, यहाँ से कॉमन जाएगा 2, यहाँ रह गया x और 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना वो सेम है। आप यहाँ पे एक दफा लिख दोगे x प्लस 5 इंटू जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें जो कॉमन टर्म्स है ना उनको राइट करेंगे। आंसर बनेगा x प्लस 5 इंटू x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। फर्स्ट स्टेप में आप क्वेश्चन को एज इट इज राइट करोगे। फर्दर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म है 8। देखो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6x आए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लूंगी -4 एंड -2। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपको -6 चाहिए तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। 4 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा। आंसर बनेगा -6। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज, और यहाँ पे आपने इन टू टर्म्स को राइट करना है। ये टू टर्म्स है -4x एंड -2x। इन दो में से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x -4, यहाँ से कॉमन जाएगा -2, ठीक है। अब जब -2 कॉमन चला गया ना तो यहाँ पे रह गया x। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, जब आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उनका साइन बेसिकली चेंज होता है। अब यहाँ पे जब आपने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अब ये 8 पॉजिटिव था ना, ब्रैकेट के अंदर आप इसको नेगेटिव राइट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर सॉरी देखो 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, ठीक है, यहाँ 4 आएगा। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या है? सेम है। यहाँ पे आएगा x -4। अब जो कॉमन टर्म्स लिए हैं उनको ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेंगे। आंसर बनेगा x -4 इंटू x -2। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर -x -56। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म -56 है। तो 1 को जब आप -56 से मल्टीप्लाई करोगे
प्रोडक्ट बनेगा -56। आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो -56 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -x यानी -1 आए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है -8x और दूसरा है +7x। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। 8 7 क्या हो गया 56, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है -56। अब अगर आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 यानी -x। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा x², लास्ट टर्म एज इट इज, यहाँ पे राइट करेंगे -8x प्लस 7x, इनमें से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -8, यहां से +7 कॉमन लेंगे, x एज इट इज। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 का टेबल 56 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे देखें ब्रैकेट की टर्म सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा x -8 और ब्रैकेट में राइट करेंगे जो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे आएगा x +7। आंसर बनेगा x -8 इंटू x +7। क्वेश्चन नंबर 5, x² -10x -24। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। अब यहाँ पे देखो x² है यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को लास्ट टर्म -24 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट बनेगा -24। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो -24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 आए। अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ना -12x और दूसरी टर्म लूंगी मैं यहाँ पे +2x। ठीक है, अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, तो प्रोडक्ट बनेगा -24। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज, आंसर बनेगा -10x बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट करेंगे x² -12x प्लस 2x -24, इन दो में कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -12, यहां से कॉमन जाएगा 2, ब्रैकेट में रह जाएगा x। अब देखो 2 डिविजिबल है 24 पे, 2 का टेबल 24 पे जाता है 12 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 12 को। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना वो सेम है तो यहाँ पे राइट करेंगे x -12। अब ये जो कॉमन लिए हैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x +2 को, आंसर बनेगा x -12 इंटू x +2। क्वेश्चन नंबर 6, y² +4y -12। सबसे फर्स्ट में इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। यहाँ पे देखो y² है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को अगर -12 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट -12 आएगा, यानी आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, ये दो नंबर्स बनेंगे जी +6y। अब देखें जो पहले क्वेश्चन थे ना वहां पे वेरिएबल x था, ठीक है, और अब यहाँ पे वेरिएबल y है, तो यहाँ पे आपने इन नंबर्स के साथ भी y राइट करना है। और दूसरा बनेगा -4y, नहीं -4y नहीं 2y। अब यहाँ पे देखो 6 में से 2 माइनस करोगे ना तो 4 आएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। और देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन आएगा माइनस का, और जब आप ऐड कर रहे होगे ना, ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को,
और दरमियान वाली टर्म की जगह लिखेंगे +6y माइनस 2y। इन दो में से कॉमन जाएगा y, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y +6, यहाँ से -2 कॉमन जाएगा, यहाँ लिखेंगे y। अब जब माइनस का साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट की जो टर्म्स है ना वो हो जाएंगी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। रीजन क्या है, देखो माइनस माइनस होता है प्लस। 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, ब्रैकेट की टर्म सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी y +6 और अगली ब्रैकेट में आ जाएंगी जो कॉमन ली हैं y -2। आंसर बनेगा y +6 इंटू y -2। क्वेश्चन नंबर 7, y² + 13y + 36। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है और स्टार्ट में इक्वल का साइन लगाना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म y² है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 को 36 यानी जो लास्ट टर्म है ना इसे मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट बनेगा 36। यहाँ पे देखिए आपको दो ऐसे नंबर्स आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर राइट कर दूं 9y एंड 4y, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36, 9 में 4 ऐड करो तो 13 आएगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट करना है। दरमियान वाली टर्म की जगह आ जाएगा 9y एंड 4y। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन जाएगा y, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y +9, यहाँ से कॉमन जाएगा 4, ब्रैकेट में रह जाएगा y प्लस। अब यहाँ पे देखो 4 का टेबल 36 पे जाता है 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आपने प्लस का साइन है ना, ये +4 आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। तो साइन तभी चेंज होगा जब आप माइनस का साइन या माइनस की टर्म कॉमन लोगे, ठीक है। प्लस टर्म कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना वो एज इट इज आएंगी, उनका साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जी ब्रैकेट की टर्म सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा y +9 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने जो कॉमन टर्म्स लिए हैं इनको राइट कर देंगे। आंसर बनेगा y +9 इंटू y +4। क्वेश्चन नंबर 8, x² -x -2। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखो तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म -2 है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा -2। आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -2 आए, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -x यानी -1 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, अगर मैं यहाँ पे राइट करूं -2x और +x, ठीक है। अब देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। -2 में से +1 माइनस करो तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म राइट करनी है। दरमियान वाली टर्म की जगह आप लिखोगे -2x + x, ठीक है। इन टू टर्म में से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x -2 और यहाँ से कोई कॉमन नहीं जा रही ना टर्म, तो हम यहाँ पे लिखोगे +1। जिन दो टर्म में से कॉमन टर्म ना निकले वहां आप लिखते हो +1, ब्रैकेट में आ जाएगा x -2, ब्रैकेट की टर्म सेम है तो यहाँ पे आएगा x -2 और दूसरी ब्रैकेट में कॉमन टर्म्स राइट कर देंगे। आंसर बनेगा x -2 इंटू x +1। अब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4 को, आपने फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस है ना, इनमें आपके पास कोएफिशिएंट जो है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया है तो वहां पे आपके पास जो x² था उसका कोएफिशिएंट 1 था,
ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 3। बुक का पेज नंबर है 70। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म में आपके पास 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म में आपके पास 3। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ना यहाँ पे फर्स्ट टर्म x स्क्वायर होती थी, ठीक है, और उसका कोएफिशिएंट 1 होता था, तो आप 1 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। अब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बनेगा 6। डियर स्टूडेंट आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ जाए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं 6x इंटू एक्स, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट 1 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सेम 6 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 7। वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म राइट करोगे, जबकि जो मिड टर्म है ना उसकी जगह आपने ये 2 फैक्टर्स राइट करने हैं। और यहाँ पे है जी सबसे फर्स्ट में आपके पास 6x, सेकंड नंबर है x, ठीक है। इन दो में से देखो तो कॉमन जाएगा सबसे फर्स्ट में 2, बिकॉज 2 जो है ना वो डिविजिबल है 6 पे भी, ठीक है। और इसके अलावा कॉमन जाएगा x, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म में देखिए 2x कॉमन चला गया, एक x जो है वो अनकॉमन है ना, ठीक है, तो उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना x कॉमन चला गया और 2 डिविजिबल है 6 पे, 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आ जाएगा 3। अब डियर स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना वो वीक होते हैं पढ़ाई में, उनको समझ नहीं आती यहाँ पे क्या गेम है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये आपके पास 2x स्क्वायर है और ये है 6x, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर मैं इसको 2x स्क्वायर को अगर फैक्टर वाइज राइट करूँ ना तो ये इस तरह से बनेगा, ये देखो ये बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x, ठीक है, मैंने सेपरेट करके राइट कर दिया। प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 6x, ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट करो 6। अब देखो 6 के ऊपर किसका टेबल जाता है, सबसे पहला नंबर 6 पे 2 का टेबल भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का अपना भी जाता है, लेकिन आपने फर्स्ट टर्म को देखना है ना, फर्स्ट टर्म में 2 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेबल लेके जाओ 2 का टेबल 6 पे जाएगा जी 3 टाइम, बस यहाँ तक। अब 6 के दो फैक्टर हैं, एक है 2 दूसरा है 3, तो आप यहाँ पे राइट कर दें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब यहाँ से देखो, अब मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया 2, इसके अलावा x, अनकॉमन टर्म क्या थी x प्लस 3, सही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये दो टर्म्स हैं, x है और दूसरी 3 है, इन दोनों में से कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो जो दो टर्म्स हैं जिनमें से आप कॉमन टर्म्स नहीं निकाल सकते तो फिर आप वहां 1 राइट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 और इन 2 टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ये देखने के लिए कि आप फैक्टराइज सही से कर रहे हो, अगर ब्रैकेट की टर्म सेम है मीन्स इट कि आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे राइट कर देंगे x प्लस 3 इंटू ये जो कॉमन टर्म्स हैं 2x प्लस 1, तो ये है जी आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास फर्स्ट टर्म में 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म में 15, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को लास्ट टर्म 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 30।
आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है मेरे पास 6x, दूसरा है 5x। अब देखिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे आएगा जी इक्वल का साइन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज, मिड वाली टर्म की जगह आपने ये टू नंबर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 5x। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि ये दो नंबर्स हैं, हमें कैसे समझ आएगा कि दोनों में से किस नंबर को पहले लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा है उसको आप पहले लिखोगे, छोटे नंबर को बाद में लिखोगे। अब देखिए जी, ये आपके पास दो टर्म है ना, इनमें से कॉमन नंबर निकालना है, तो कॉमन निकलेगा 2 और इसके अलावा कॉमन टर्म निकलेगी x। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन चला गया, अंदर आ गया x प्लस 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम और यहाँ से x कॉमन चला गया। इन टू टर्म्स में देखो तो यहाँ से कॉमन जाएगा 5, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x, 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम है। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी टर्म, ब्रैकेट वाली कौन सी टर्म पहले लिखोगे, कौन सी बाद में लिखोगे। अब स्टूडेंट करते क्या है, वो इस तरह से आंसर राइट कर देते हैं। ये देखो कॉमन टर्म्स है ना, 2x प्लस 5, ब्रैकेट के अंदर टर्म ये जो है इसको आप एक दफा लिखते हो x प्लस 3। फिर बुक का जो लास्ट पेज है जहाँ पे आंसर होते हैं, वहां जाके जब वो मैच करते हैं तो कहते हैं कि हमारा आंसर रॉन्ग है, वहां पे आंसर आ रहा है x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5, ये आंसर भी सही है। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखिए स्टूडेंट, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना, x प्लस 3 ये सेम है, आप इसको एक दफा लिखते हो, तो पहले आप जब आंसर लिखोगे ना उसमें आप इसको लिखोगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस 3, दूसरी ब्रैकेट के अंदर आप उन टर्म्स को लिखोगे जिनको आपने कॉमन लिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2x प्लस 5। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। जब कॉमन टर्म ना निकले तो वहां पे आप राइट करते हो 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर ये टू टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 3। अब यहाँ पे देखें तो आप सबसे फर्स्ट में राइट करोगे x प्लस 3 को और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप राइट करोगे कॉमन टर्म्स को 4x प्लस 1 को। यह आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे देखिए जी, सबसे फर्स्ट आपके पास जो टर्म है ना वो है 3, लास्ट टर्म 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। डियर स्टूडेंट, आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं राइट कर दूं 3x एंड 2x, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, और जब 3x में 2x ऐड करोगे तो आपके पास 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 3x को 2x से, तो यहाँ पे देखो 3 2s are 6 हो गया और यहाँ पे वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होंगे। x को x से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा x स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 1 एंड 1 क्या हो गया 2, बट जब आप ऐड करोगे ना 3x प्लस 2x, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को ऐड करोगे, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आएगा, जबकि वेरिएबल x एज इट इज आएगा। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट करना है, जबकि जो मिड टर्म है ना उसकी जगह राइट करना है प्लस 3x प्लस 2x। यहाँ पे देखिए इन टू टर्म में से कॉमन टर्म निकलेगी 3 एंड x, अनकॉमन टर्म में x, 3x कॉमन चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से कॉमन जाएगा 2, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे आंसर राइट करेंगे x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर से पहले कोएफिशिएंट 3 है और लास्ट टर्म 6 है,
3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18 आता है। आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए ना कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -11 आए। अब यहाँ पे साइन भी देख लो माइनस का है, तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे राइट करूंगी -9y, ठीक है, एंड -2y। अब देखो आपको जो नंबर चाहिए ना वो +18 चाहिए और दूसरा नंबर -11 है। तो देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर इसको ऐड करो ना तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पे टर्म बन गई -11y। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दो। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म राइट करनी है, जबकि ये जो मिड टर्म है ना इसकी जगह आपने इन टू नंबर्स को राइट करना है, -9y एंड -2y को। इन दो टर्म में से कॉमन टर्म निकलेगी 3 एंड y, 3y कॉमन चला गया तो अंदर आ गया y, माइनस का साइन एज इट इज। 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम और यहाँ से y कॉमन चला गया। यहाँ से आपके पास ना कॉमन जाएगा माइनस का साइन। अब जब माइनस का साइन कॉमन गया है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगी ना वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। इसके अलावा 2 कॉमन जाएगा, यहाँ पे रह गया y और यहाँ पे ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है ना वो सेम है, तो आप लिखोगे y -3 और ये जो कॉमन टर्म है इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3y -2। क्वेश्चन नंबर 6, 2y² - 5y + 2। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो है ना वो 2y² है, y² का कोएफिशिएंट 2 है, लास्ट टर्म भी 2 है, तो जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा 4। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5 आए। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर मैं राइट कर दूं ना यहाँ पे -4x × -x। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास ना यहाँ पे वेरिएबल y यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आप जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 4, ठीक है। अब आप ऐड करो, माइनस माइनस क्या है, प्लस, साइन माइनस का आएगा, 4 में 1 ऐड करोगे 5 आएगा, तो आंसर क्या बनेगा, -5। अब आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज राइट कर दो। ये जो मिड टर्म है ना यहाँ पे आपने -5 बनाना है। कैसे बनेगा, जब इन दो नंबर्स को राइट करोगे, -4y एंड -y, यहाँ पे इक्वल का साइन, इन दो में से कॉमन जाएगा 2 एंड y, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y माइनस 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, y कॉमन चला गया। अब यहाँ से कॉमन टर्म नहीं निकल सकती, यहाँ से -1 कॉमन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। y जो है ना ये क्या है, नेगेटिव था, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 2 पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम है, आप लिखोगे y -2 इनटू ये जो कॉमन टर्म्स लिए हैं 2y -1। क्वेश्चन नंबर 7, 4z² -11z + 6। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है, लास्ट टर्म 6 है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 24, यानी आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -11 आए। तो यहाँ पे अगर मैं राइट करती हूँ ना -8x × -3x, ठीक है, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, तो ये देखो क्या बन गया, +24। अब अगर इनको ऐड करो तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, आंसर बनेगा -11। और यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है z, यहाँ पे z लिखना है। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट करना है। जो मिड वाली टर्म है ना इसकी जगह लिखना है -8z - 3z।
ओके, अब इन दो में देखो कॉमन क्या जाएगा, एक तो 4 जाएगा, दूसरा z जाएगा। यहाँ पे रह गया z, यहाँ से z कॉमन चला गया, 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, यहाँ से कॉमन जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे एक रह गया z, प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम, ब्रैकेट की टर्म सेम है, यहाँ पे राइट कर देंगे z-2 इंटू 4z-3। क्वेश्चन नंबर 8, 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में आपने सबसे फर्स्ट में अरेंज करना है, ठीक है। तो जब आप अरेंज करोगे ना तो पहले आप लिखोगे x स्क्वायर की वैल्यू, ये है -3x स्क्वायर, इसके बाद x की वैल्यू प्लस 7x, लास्ट में कांस्टेंट टर्म 6 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट टर्म में -3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -3, लास्ट टर्म में 6, तो जब आप -3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्रोडक्ट बनेगा -18। आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं राइट कर दूं 9x इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो फैक्टर मैंने चूज किए हैं 9 एंड 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, ठीक है। बट आपको -18 चाहिए तो आप क्या करो, आप 9 के साथ माइनस का साइन लगाओगे या 2 के साथ। डियर स्टूडेंट अगर आप 9 के साथ माइनस का साइन लगाओगे ना, ठीक है, तो जब आप 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आएगा। अब 7 के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर जो है ना वो नेगेटिव है और उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो आपको तो चाहिए +7, आपको -7 नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, ये जो छोटी टर्म है ना 2, इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाओ और 9 को पॉजिटिव रखो। अब जब आप 9 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट -18 बनेगा। 9 में से -2 को माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे जी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, ठीक है, और जो मिड वाली टर्म है ना इसकी जगह आ जाएगा +9x माइनस 2x। इन टू टर्म में से कॉमन जाएगा एक तो माइनस का साइन, ठीक है, और दूसरा कॉमन जाएगा 3x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x, प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम और यहाँ से x कॉमन चला गया, यहाँ से -2 कॉमन जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस माइनस 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम। ओके जी, अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट की टर्म सेम है तो आप यहाँ पे लिखोगे x -3 इंटू ये जो कॉमन टर्म्स लिए हैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -3x -2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये जो आपके पास है ना, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसको आप पॉजिटिव रखते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा अरेंज करो, सेकंड ये जो टर्म है इसको पहले अगर लिख दो तो ये भी नेगेटिव है। अब आप यहाँ पे करोगे क्या, आप लिखोगे x -3 और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लोगे। जब माइनस का साइन कॉमन लोगे ना, ठीक है, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी पॉजिटिव, ठीक है। अब फर्दर देखिए ये जो माइनस का साइन है इसका क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इनके साथ x -3 के साथ, ठीक है। तो जब अब ये माइनस का साइन ना x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे इस ब्रैकेट को एज इट इज राइट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको थोड़ा अरेंज कर लो। आप ऐसे करो 3 को पहले राइट कर दो, -x को बाद में, और यहाँ पे 3x + 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट आंसर बनेगा 3 - x इंटू 3x + 2। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 की एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।